कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए सबसे पहले तो ना आप एक वीडियो देखिए, 2 दिन का गैप रहा। यह जो वीडियो है मतलब ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी लाइफ का सबसे कठिन समय गुजारा। अब मेरा यहाँ पे वैसे कोई नहीं रहता, ठीक है? हाँ, पर ज़मीन वगैरह अभी भी है। तो इस जगह पे हमने मतलब मैंने पार्टिकुलरली अपनी लाइफ का सबसे कठिन पार्ट गुजारा, सबसे कठिन पार्ट। आज चीज़ें बदल चुकी हैं, आज मामले दूसरे हैं, आज कहानी कुछ और हो चुकी है। लेकिन यही है जिसने मेरे अस्तित्व को संभाले रखा, ठीक है? अब यह जो मंदिर है ना, आपने जिसमें शिवलिंग देखा, मैं जब गांव गया था तो मैं ये बहाना बना के गया था कि किसी गुरु ने मुझसे बोला है कि शिव मंदिर की पूजा करते रहो, ठीक है? मामले बहुत ज्यादा खराब हुए थे, बहुत ज्यादा। शिव भगवान शिव की पूजा करते रहो, एक बहाना भर था। पर फिर उस चक्कर में पेरेंट्स को तो कन्विंस करना ही है। हमने वो कठिन समय गुजारा, समय की प्रतीक्षा की, ठीक है? तो जिंदगी के कई अनुभव इस शिव मंदिर से जुड़े हुए हैं। बस यही है, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें भी हैं। शुरू करने से पहले पता है, इस शिव मंदिर के साथ ना कई आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, पर मैं आप लोगों को एक सुनाता हूँ। कांवड़े चढ़ती कांवड़े। तो क्या हुआ था, कांवड़ चढ़ने का टाइम था, शिव मंदिर पे कांवड़ चढ़ा करती थी। तो गांव के एक पंडित ने मुझसे ये कहा था कि तुम एक काम करना, उस जगह से कांवड़ ले आना, तुम्हारी इच्छा से भगवान पूरी करेंगे। तो उन्होंने जो दूरी बताई वो दूरी थी कोई, मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर तो होगी। मैंने कहा इतना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने दूरी कम कर दी, उन्होंने कहा 15 किलोमीटर से ले आना। मैंने वो भी मना कर दी। फिर उन्होंने वो और कम पे आ गए, उन्होंने कहा गांव के बाहर से ले आना 2 किलोमीटर। तो मैं वहां से भी वो मुझे दूर लग रहा था, फिर उन्होंने 200 मीटर कर दी। मेरे बस का वो भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जो कांवड़ चढ़ाने आते हैं ना, उसमें जो सबसे पहला आदमी आया था वो 4 बजे ही आ जाते थे। तो उसमें जो सबसे पहला आदमी आया था, मैंने उससे बोला कि मुझे अपनी कांवड़ दे दो तुम 2 मिनट के लिए, बस। उसकी कांवड़ लेके पकड़ के मैं खड़ा रहा, और फिर बस उतना ही मैंने किया। अब वो शिवरात्रि का दिन था, वो जो भी दुविधा थी ना, बहुत बड़ी दुविधा थी वो 10 बजे तक सॉल्व हो गई थी, हो चुकी थी। तो बस हम खड़े रहे, बस 2 मिनट इतना ही किया था हमने, ठीक है? पर ईश्वर ने उतनी सी भी बात सुन ली। तो बहुत सारी ऐसी बातें इसके साथ, ठीक है? अब क्या ना कि ग्रामीण परिवेश में हम ज्यादा रहे नहीं, तो वहाँ की संस्कृति और समझ, लोग तो अच्छे थे, पर और फिर दूसरी बात, काम भी दूसरे तरीके हमारे, थोड़े कॉपरेट वगैरह। तो ठीक है, ये सफर अब चल रहा है। तो मैं ये जो 2 दिन के लिए गया था, मैं वहीं गया था, उसी जगह पे मिलने गया था, देखने गया था उस जगह को। क्योंकि अब की बार जब मेरा वहां जाना होगा तब तक चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी होंगी, बहुत ज्यादा। अब ये शिव मंदिर कहाँ पे, अभी ना पूछिएगा, वो मैं आपको समय आने पर बताऊंगा, ठीक है? चलिए आज आप लोगों के प्रश्न ले लेते हैं, और प्रश्न जो हम ले रहे हैं इस तरह से लेंगे कि सारे के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाए आज। क्योंकि अब चीजें देखिए बहुत तेजी से चलेंगी, बहुत ज्यादा तेजी से। तो ये साल के 2 महीने रह गए ना, मैं ये सोच रहा हूँ इन 2 महीनों में ना बहुत कुछ बेस बना दिया जाए। क्योंकि 2026 में बहुत कुछ बदलना है, एक तरह से तूफान सा आना है। अब वो आएगा उसी बेसिस पे कि अभी हम क्या आधार रख रहे हैं, अभी हम चीजें कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स प्रोसीड। और हाँ, एक चीज और, जो क्वेश्चन एक जैसे होंगे हम उसे एक ही क्वेश्चन में ले लेंगे, सारे के सारों को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन अलग से नहीं लिया जा रहा तो उसे अदरवाइज न लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लिस्ट रिलीज कर देंगे, जानने की बहुत मंशा, कब होगी लिस्ट रिलीज? क्या उसमें मेरा नाम है? अगर है तो उसमें मुझे क्या रोल दिया गया है? लिस्ट के पीछे ज्यादा ना पड़िए, लिस्ट आप लोगों के लिए कम है, मेरे लिए ज्यादा है। मैं उसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है? और इसमें जो भी लोग लिस्ट के पूछ रहे हैं, लिस्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है? हमारा नाम है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। देखिए लिस्ट क्यों है, बेसिकली लिस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम कॉर्पोरेट एंट्री पास करेंगे, हम सोशल एंट्री पास करेंगे, पॉलिटिकल एंट्री पास करेंगे, सारी एंट्रीज पास करेंगे।
जो भी हमें आध्यात्मिक अनुभव है, आगे की बात बताने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ना तो मैं कल्कि हूँ ना मैं कल्कि को जानता हूँ। जो भी बताता हूँ आवाज के ऊपर बताता हूँ। आप इसे चाहे कुछ भी समझिए, अपना अपना विवेक लगाते रहिएगा बस। तो अब जब मैं वो एंट्री पास करूंगा तो फिर मेरे पास प्रश्न आएंगे कि मैंने चैनल कल्कि के नाम पे शुरू किया या फिर ऐसे या वैसे, और कल्कि कहाँ। तो मैं ज्यादा ना लोगों को एंटरटेन नहीं करता, मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन मेरी देने की आदत नहीं है। ज्यादा मैं उन्हें तर्क वितर्क में बिलीव नहीं करता कि मैं उन्हें बैठा के उनके प्रश्नों के उत्तर देता रहूं। मेरा सीधा सा हिसाब किताब है, आपका मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है। कहीं और जाइए, जैसे मैं भी ब्लॉकिंग मारता हूँ, बस वो सब चलता रहेगा। मुझे बात नहीं करनी, किसी से नहीं करनी, ठीक है। पर कुछ लोगों ने इस चैनल पर टाइम दिया है, अच्छा खासा टाइम दिया है, ठीक है। मैं उनके लिए लायबल हूँ, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक है और वहीं खत्म होती है। अब जो लिस्ट है उसमें भी दो तरह के लोग हैं, ठीक है। उसमें दो तरह के लोग ऐसे हैं कि एक तो वो है जो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस कल की लीला देखनी है, जाननी है क्या नहीं है। और एक वो है जो जिनके कुछ मोटिव्स भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है वो। अब हम बस इतना कर रहे हैं कि जो लिस्ट है उन लोगों को हम ऐसे अलग किए दे रहे हैं कि इन्हें हमसे मॉनेटरी बेनिफिट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। कि ये कल्कि के नाम पे कनेक्ट हुए थे, इन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और दूसरी बात, इन्हें कल्कि का आंसर भी हमसे मिल जाएगा कभी ना कभी, एकदम क्लियर मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। अब यहाँ से ना सब दिखता है कौन किस मोटिव से कनेक्टेड है, सब दिखता है, कि एक चीज दिखती है। तो अब आप ये समझिए कि अगर हमें लग रहा है आप किसी मतलब से कनेक्ट है, तो हम आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे के या कुछ और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे के आपको बस उतना कर देंगे, ठीक है। मेन बात शुरू होती है अगर आप निस्वार्थ भाव से कनेक्ट हो तो। एक हमारी यूजर है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। उन्हें हमने कहा था कि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और बात करोगे 4 महीने। उन्होंने फोन नंबर भी दे रखा है हमें, ठीक है, हमारी रेगुलर ऑडियंस है। आज तक हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए उनका नंबर डाटाबेस में से निकालना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, फिर उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं कहा कि मैं डिले, आपने ऐसे से कहा था। उन्होंने रिकॉल भी नहीं करवाया, अभी भी वो हमारी रेगुलर ऑडियंस है। तो समझिए लिस्ट जो है, मतलब कितना पेशेंस दिखाया उन्होंने। तो जो भी लिस्ट बनेगी या कुछ होगा, सबसे पहले जो कमिटमेंट उन्हें किया गया था वो पूरा होगा, उसके बाद हर चीज पूरी होगी। दूसरी बात देखिए, आप लिस्ट को ऐसे ही लीजिए, ठीक है। हम वहां पे कॉन्फिडेंटली काम कर सके, वहां पे हम फ्रीली काम कर सके, जो हमें करना है कर सके। वो लिस्ट इसलिए बनाई जा रही है पर्सन्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। मुनमुन जी आप उसमें हैं तो ज्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। तो अब लिस्ट में हो, ठीक है, अच्छी बात है। बात यह है कौन निस्वार्थ भाव से है, कौन किसके क्या मोटिव है। तो बस वो हमारे लिए चाहता है कि हम काम कर पाए, तो हम तो उस लिस्ट को बनाएंगे ही, करेंगे ही। पर उसे लेके आप परेशान ना होइए, उसे पास किए बिना सेकंड फेज स्टार्ट ही नहीं होगा आपका, ठीक है। स्टार्ट ही नहीं होगा, सेकंड फेज स्टार्ट करने का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो लिस्ट का यही है, इसे ऐसे ही लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर ईमेल आईडी और अनदर वे टू कनेक्ट, इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट, हाउ टू राइट टू अर्जेंट। देखिए क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अगर मैं ईमेल आईडी दूंगा, परेशानी है कि जो 50 लोग मुझे सुन के बैठे हैं वो ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल कर लेंगे अभी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कम्युनिकेशन चैनल में दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ठीक है। भैया एक प्रश्न है और इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही दे सकते हैं। कोई आम मनुष्य स्वयं को कल की माने अलग बात है, पर विजय कुमार द मैन हु रियलाइज्ड गॉड इन 1993, जिनके बारे में आपने बताया था क्योंकि 99% प्रेडिक्शन सही है, वो स्वयं को कल की कैसे मान सकते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने उन्हें ये बताया है, ये कैसी माया है आपकी, उन्हें ये बताया कैसी माया आपकी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो विजय कुमार जी जो अपने नाम के पीछे तो मैन हु रियलाइज्ड गॉड इन 1993 लगाते हैं, वह कल की हैं, वो अपने आप को कल की कह रहे हैं। देखो विजय कुमार दो हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, ऐसे तो कई होंगे, पर मैंने जिनके बारे में सुना है, एक विजय कुमार ने अपने आप को कल की घोषित कर लिया था, वो अपने आप को कल की कहते थे,
एक विजय कुमार द मैन हू रियलाइज गॉड इन है, उन्होंने कभी अपने आप को कल्कि नहीं माना। अगर आपके सामने ऐसा कोई लेख आया है जो जिसमें वो अपने आप को कल्कि मान रहे हैं तो मुझे भेजिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पर मेरी नज़र में तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। और 99% तो मैं किसी राइटर के बारे में नहीं कहता, बट वो अधिकतम लोगों से सही थे जो एटलीस्ट कल्कि की पर्सनैलिटी, उसकी नेचर को थोड़ा सही समझ पाए थे। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है, पर मुझे ये लग रहा है अपने साथ दूसरे विजय कुमार को पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रश्न है कि कल्कि जी चेतना के स्तर पर कैसे चेंज कर या ला पाएंगे मनुष्य में? कितने सालों के अंदर यह प्रक्रिया होगी? कितने विविध प्रकार के लोग इन डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा मानने वाले किस प्रकार संभव होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, क्या होता है, जो भी हैं आप, भाई हैं बहन हैं, ठीक है, इसमें एक्चुअली वो नाम हटा देता है ना। तो सुनिए, जो भी होता है ना कि परिणाम सबसे बड़ी चीज होती है। परिणाम जो होता है वो हर चीज को खा जाता है, ठीक है। आपकी बहस, आपकी तर्क, आपकी कहानी सब खत्म कर देता है वो। आप लेके बैठे रहिए ज्ञान एक तरफ, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। परिणाम जो है वो एक अलग तरह का मैटर लिखता है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? कृष्ण ने गीता में ये कहा कि ये युद्ध का परिणाम मैं लिख चुका हूँ, मुझे जो करना था मैं कर चुका। तो कृष्ण ने जब गीता में ये लिखा कि उसका परिणाम मैं लिख चुका हूँ, तो परिणाम क्या आया? वो सब मर गए, सब निबट गए। तो हम मानते हैं ना कृष्ण ईश्वर थे, ठीक है। ऐसी एक जगह नहीं, कृष्ण के परिणाम हर जगह पे आ रहे थे, हर जगह पे। अब आप उन कहानियों में जाओ कि उन्होंने गोपियों के साथ क्या किया, या उन्होंने मक्खन चुराया, या वगैरह वगैरह कुछ भी, तो पता है क्या होता है कि ये जो है ना, परिणाम हर चीज बदल देते हैं। कल्कि की केस में क्या होगा? कल्कि के केस में यही होगा, परिणाम मैटर करते हैं, परिणाम ही मैटर करेंगे। आप कोई कुछ भी बोलता रहे, अब जब परिणाम आ जाते हैं तो फिर लोग परिणाम को एनालाइज करते हैं कि ये चीज हुई तो हुई कैसे, इसका बेस क्या था, इसका आधार क्या था, इसकी बुनियाद क्या थी। कल्कि की कहानी आज की नहीं है, कल्कि की कहानी सदियों से उसका आधार रखा जा रहा है, सदियों से, ठीक है। नास्ट्रेदामस ने रखा, फिर बाइबल ने रखा, इन सब लोगों ने रखा, ठीक है। कल की पुराण में कुछ रखा गया, भविष्य मालिका में कुछ रखा गया, वो सदियों से रखा जा रहा है। अब जो भी कैरेक्टर उन भविष्यवाणियों को पूरा कर देता है रिजल्ट बेसिस पर, वही कल की है। तो अब प्रश्न यह है कि वो किसने पूरा किया, कैसे पूरा किया, कैसे नहीं पूरा किया। नॉर्मल सी बात है, वो जो कोई भी आदमी वो लोगों की थिंकिंग बदल देगा, थॉट प्रोसेस बदल देगा, उन्हें एनालाइज करने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या सही कर रहे थे वो अपने जीवन में, क्या गलत कर रहे थे, ठीक है। तो अब वो परिणाम ही ऐसे हैं कि वो हर चीज बदलेंगे, फिर जाके उसकी लाइफ एनालाइज होगी, ठीक है। एक तो होता है लाइफ एनालाइज करो और फिर उसके परिणामों पर पहुंचो कि वो आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है, कहाँ तक नहीं पहुंच सकता। एक होता है परिणाम पर आओ और फिर एनालाइज शुरू करो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होना था। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया एनालाइज करने बैठ जाएगी, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो कैसे गया, ठीक है। 800 करोड़ में एक सोल है, 800 करोड़ जो ह्यूमन बॉडीज है उनके बीच में एक सोल काम कर रही है, ठीक है। तो सोल के काम करने का तरीका अलग है। सोल भी तो बॉडी का कवर पहन के काम करेगी ना, ऐसे तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाते। तो सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। कल्चर, रिलीजन, कास्ट, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप प्रक्रिया को वो चीजों को देखते रहो, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, you once told that Lord Ram and Krishna was also recognized as avatar of Bhagwan by their karma and power only, as they are also bound by laws of nature and their deity accepts the limitations inherent to the material human body form even while possessing divine power. So the same sub applies to Kalki Prabhu Kalki and also hence it's applied put by you. देखो क्या होता है, अल्टीमेटली धरती पे जीना किसे? धरती पे ईश्वर नहीं जीने आ रहे, धरती पे जीना है मनुष्य को। तो जब मनुष्य को जीना है धरती पर, तो वो चीजें अप्लाई किस पे होंगी? सीखना किसे है, कर्म किसे करने हैं? मनुष्य को तो करने सारी की सारी चीजें। अगर ईश्वर हर चीज अपने लेवल पे ही निपटा देंगे, उसमें कुछ भी मनुष्यता का मैटर नहीं डालेंगे, तो फिर मनुष्य ये कह के हर चीज हटा देगा वो तो ईश्वर थे, वो तो कर सकते थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे। उसमें थोड़ा सा ना ह्यूमन टच जरूरी होता है स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो
वो कहानी कर्म बेस्ड ही राम अवतार थे, शुरू से ही थे। उन्होंने जब एक भी कर्म नहीं किया तब भी वो अवतार थे। लेकिन बात यह है कि उस अवतार की पहचान कैसे हो। मनुष्य को पहचान करने का वो नहीं दिया गया। मनुष्य को जो पहचान करने का तरीका दिया गया वो बस एक दिया गया कि वो कर्म और शक्तियों से पहचान सकता है। ठीक है, मनुष्य की क्षमता के पार है अवतार को पहचानना। उसके पीछे रीजन है कि माया जो है, माया किसकी है? माया ईश्वर की है। या माया को कोई कैसे भेदेगा? ठीक है, एक थ्योरी आई है मेरे पास। थ्योरी क्या आई है, एक विचार आया, मतलब कहीं से एक बात आई है। हनुमान जी कल्कि को 3 बार मिले और 3 बार के बाद पहचान पाए। ठीक है, कि वो कल्कि से मिल रहे हैं, और ये तीसरी बार में पहचान पाए। वो जो कुछ भी है ना, पता नहीं क्यों इतनी ही बार की मीटिंग मेरे आभासों में आई है। ठीक है, पर वो बात सच है। अब वो किसने बताई, कहाँ से बताई, वो मैं आपको भी नहीं बता सकता। ठीक है, समय आने पे बहुत चीजें खुलेंगी। अब लोग कहानी बस ट्रैक पर आ रही हो। भारत और चाइना का वार 2026 के किस मंथ में शुरू होगा, ये कितने मंथ चलेगा, क्या पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा, ये वार कितना मटेरियली लड़ा जाएगा और कितना इकोनॉमिकली। भारत और चाइना का वार शुरू नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल्कि के आने का टाइम हो चुका, और जितना जल्दी अब कल्कि को आना, उतनी उस सर्कमस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि भारत किसी वार में इन्वॉल्व हो। रूस यूक्रेन का वार बढ़ सकता है, मिडिल ईस्ट में वार बढ़ सकते हैं, पर भारत उतना टाइम काट लेगा। भारत की स्थिति नहीं है अभी किसी वार में पड़ने लायक। ठीक है, और एक एटीट्यूड भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। भारत उन सब चीजों को नहीं झेल पाएगा। उससे पहले कल्कि की एंट्री हो जाएगी। जो कल्कि की एंट्री होगी तो वो ग्लोबल वार है फिर, मतलब वो पूरी दुनिया से युद्ध चल रहा है फिर। उसमें चाइना का स्पेशल सीन नहीं है कि चाइना से कब लड़ाई शुरू होगी। जब चाइना से होगी उसी टाइम यूएसए, यूरोप, सबसे इंडिया का मैटर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चाइना को स्पेशल इंपॉर्टेंस ना दे। आप अगर ये सोच रहे कि वो बुद्धिस्ट वार शुरू होना है चाइना से, कल की पुराण में लिखा है, तो वो इंडिया के बुद्धिस्ट है, चाइना के बुद्धिस्ट नहीं है। ठीक है, और ये वाली जो बात है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। कल्कि के आने के बाद चाइना एक बहुत छोटी सी पावर रह जाएगी। कल्कि के आने के बाद इंडिया एकदम से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वर्ल्ड की मोस्ट सुपर पावर कंट्रीज में आ जाएगा। ये सब 2026 में होने जा रहा है। ठीक है, बेस इन्हीं 2 महीनों में शायद रख जाएगा इसका। ठीक है, इस साल के। और तो पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिए आप। ठीक है, चलिए। पर ब्रह्म, प्रकृति और कल्कि, आपसे बोल सकती क्यों नहीं बुलाते उसे? लोगों को समझाने में इजी हो, समझने में इजी होगा। ऐसे बताइए कि आपकी एक एक बात सबको समझ आएगा। मीन्स जो आपको वीडियो फर्स्ट टाइम भी देखे, अनजान में भी। अरुण जी, आपने एक क्वेश्चन और पूछा है। ठीक है, शिव और शक्ति में जो ज्यादा बैलेंस बना सकता है वही वो है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्यों नहीं बुलाता और मैं क्यों बुलाता हूँ। मेरी बात सुनो। दो में से एक काम करो, ये तो ज्ञान ले लो या दे दो। ठीक है, ज्ञान देने आए हो तो लो मत, लेने आए हो तो दो मत। ठीक है, मतलब एक का कवर पहन के दूसरा काम ना करो। ये जो शिव और शक्ति जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। अब मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे एक वीडियो बना के भेज दो अपना, तो फिर मैं आपसे बात करूं तो आप वो भी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि उस फिर हम उसे एनालाइज करेंगे तो उस चीज में त्रुटि निकलेगी। जो बोलता है, जो बताता है, त्रुटि वही निकाली जाती है। आप बताओगे तो फिर उसमें त्रुटि निकलेगी। ठीक है, इंसान के देखने का नजरिया होता है किसी भी चीज को। ठीक है, इंसान ही है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश का डिफरेंशिएशन कर रखा है। इंसान ही है जिसने शिव और शक्ति का कर रखा है। ठीक है, इंसान ने ही हर चीज का कर रखा है। अब वो डिफरेंशिएशन कितना सही है कितना गलत है, ये एक अलग टॉपिक है। हम जो बात करते हैं, हम करते हैं परब्रह्म, प्रकृति और कल्कि की। ठीक है, परब्रह्म वो है जो ऑलमाइटी है, प्रकृति वो है जो मैनेजिंग सिस्टम है गॉड का। हिंदुइज्म में से कहा जाता है जैसे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा मैनेज करती हैं। ठीक है, अब वो आपके दिमाग में एक अलग पिक्चर चल रही है, आपके दिमाग में एक अलग कहानी चल रही है। आप हमें बता रहे हो कल्कि कौन है, आप हमें बता रहे हो कि वो जो शिव और शक्ति दोनों को मैनेज कर पाए वही कल्कि है। नहीं, वो कल्कि नहीं है। कल्कि को ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ठीक है, कल्कि अपनी लीला पूरी करने आए हैं, और वो शिव और शक्ति को मैनेज नहीं करेंगे, शिव और शक्ति उन्हें मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आपने जो भी पिक्चराइज कर रखा है, जैसे भी जो भी,
वो ठीक है अपनी जगह पर 4 लोगों के बीच में बैठने बोलने के लिए, लेकिन इस दुनिया में अनेकों धर्म है जो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते। कल्कि का मैकेनिज्म वहां भी अप्लाई होगा। और इस तर्क में तो नहीं जाना कि वो शिव और शक्ति को मैनेज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, या वो लोग शिव और शक्ति पे बात करने जा रहे हैं। कल्कि का टॉपिक पूरी दुनिया में जानना है, ठीक है। तो इन सब बातों में कोई फायदा नहीं है। नॉमेनक्लेचर को आप घटाते रहो, बढ़ाते रहो, नाम देते रहो चीजों को भिन्न भिन्न। ईश्वर एक है, ईश्वर अलग नहीं है, ठीक है। बस अब उसे बांटते रहो, ये वो थे, वो ये थे, वो हो गए, वो हो गए, फिर उससे ये निकले, फिर वो हुआ। तो बेकार की बातें, कोई अर्थ नहीं है इन बातों का, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पे ये कहा था कि कोई बड़ा नहीं है, भक्ति भक्ति बड़ी है, चाहे आप किसी की भी पूजा करो। हमारे पास कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आदिशक्ति बड़ी है या लक्ष्मी बड़ी है या ये या वो। अब उन लोगों से क्या बात करें हम? भाई आप गणेश जी की चूहे की भी पूजा कर लोगे ना, और जैसे करनी चाहिए कर्म सुधार करके या ऐसे या वैसे, जैसे भी होनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो आप पार नहीं लगोगे, अब तो भी पार लग जाओगे। भक्त तो बनो पहले सही, ठीक है। 30 अक्टूबर को कुछ खास है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं होता। हम तारीखों में बिलीव नहीं करते। वो तो हमने जितनी भी बार तारीखें दी ना, दूसरे यूट्यूबर्स को देख के हम भी थोड़ा बहुत उनकी तरह से थंबनेल बना लेते हैं, बस, और कुछ नहीं होता तारीखों से, ठीक है। तो उनमें ना जाइए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, और दूसरी बात एक और, अगर आप शिव को बड़ा बताओगे तो फिर वो वैष्णव खड़े, पहले आप उनसे उलझ के आइए, उनसे जंग जीत के आइए, उनसे लड़ के आइए, ठीक है, तब ये बात बताइए। हाँ, और आप ही कल्कि हैं? नहीं, हम कल्कि नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मिथ्या बात है, ठीक है। अब प्रश्न पे आते हैं कि तो कर्म करते रहिए और परब्रह्म द्वारा रचित लीला का आनंद लीजिए, और हम सबको भी गाइड कीजिए ताकि हम भी इस लीला का पार्ट बन सके। कृष्ण जी ने कभी, अच्छा ठीक है, राम जी को त्रेता युग में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, नहीं, इसमें प्रश्न कहाँ पर है? देखिए, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है। हमारा एक सिंपल सा काम है, सिंपल सा मोटिव है। हमें कल्कि बनने में या कल्कि के बारे में जानने में हमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं जानना चाहते, ठीक है। हमें बस अपनी लाइफ से मतलब है। हम बहुत अच्छे आदमी नहीं है, स्वार्थी आदमी एक तरह से। समस्या पता है क्या है कि हम तो बस पड़ गए वो डेस्टिनी में, जो भी चीज लिखी थी उस चक्कर में, इस सारे खेल में। अब पड़ गए तो पड़ गए, वो हैंडल तो करना पड़ेगा ना मामला, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में कहा था, एक सेकंड, आपने लास्ट वीडियो में कहा था पर लिस्ट रिलीज नहीं किया, वो मैंने शायद पहले सबसे पहले ले लिया है क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा परेशान ना होइए, लिस्ट को लेके वो आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास टाइम की दिक्कत होती है। हमने आपको बताया कि 1% को हमने 4 महीने पहले बोल रहे हैं, पता नहीं 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आपको कांटेक्ट करेंगे, पर हम आज तक वो डाटा नहीं निकाल पाए। तो थोड़ा तो टाइम दीजिए, ठीक है। आप लोग तो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो रहे, ये भी हो गया। अभी यहाँ पे आइए, एक ये दूसरी सीरीज के क्वेश्चन है, पहले वाली वीडियो वाले क्वेश्चन है। एक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है, मतलब क्या स्किल्स उसे आने चाहिए? भाई आप बस एक स्किल सीख लो, वो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब तो ठीक है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी है ना, वैसे एक टर्मिनोलॉजी हो रहा है RIS करके, वो आएगी। जो एक RIS है उसकी फीस, मतलब पे स्केल ठीक ठाक होगा, अच्छा खासा होगा, पर प्रोफेशनल स्किल जिसमें जो है वो ठीक है। बट सबसे पहले ना एक प्रोफेशनल स्किल आप लोगों को डेवलप करना होगा कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। स्किल खरीदा बेचा जा सकता है, पर ये जो क्वालिटीज होती है ना कुछ, वो बेशकीमती होती है, बहुत ज्यादा बेशकीमती, ठीक है। असली परीक्षा तो क्वालिटीज पे होगी, बाकी ऐसी कोई डिफरेंट स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो है वो, जहाँ तक मुझे आभासी अंदाजा है, वो इस बेसिस पे बना है कि जो कॉमन हाउसवाइफ है वो भी उसका पार्ट बन पाए, इनरोल हो पाए उसके अंदर, ठीक है। मेरे मन में एक प्रश्न है, मेरे गुरुजी और मेरे बीच जो भी अनुभूति हुई, जैसे नींद में आवाज, ऐसी सारी बात किसी के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
और नहीं करनी चाहिए, यह आध्यात्मिक कवि संत गुरु बताते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि बताने से लोगों को आध्यात्मिक राह पर लाया जा सकता है। संत गुरु बताते हैं बताने से अपनी भक्ति का नाश होता है। ये सब जिनके साथ होता है इनकी लाइफ पैटर्न भी माइजरेबल होता है। मार्गदर्शन करें। अब मुझे नहीं पता कि आपके गुरु का ज्ञान क्या था, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्या दिया था, ठीक है, कितना सही था या गलत था, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप अगर किसी को वो बातें सही नीयत से बता रहे हो, नीयत शब्द ध्यान में रखो, सही नीयत से बता रहे हो कि वो सही रास्ते पर आए ऐसे, तो आपकी भक्ति का कोई नाश नहीं हो रहा, ठीक है। वो एक अच्छा कर्म बढ़ा रहा है, निस्वार्थ रूप से बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर उसमें कोई हिडन इंटेंशन है तो फिर वो गलत है। दूसरी बात, गीता में एक लाइन है, अगर आपको ज्ञान है जीवन का तो कृपया करके मतलब मोक्ष का, माया का तो इसी किसी और को ना दीजिए, ठीक है। यह बुद्धि विच्छेद नहीं करना चाहिए। एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, आप उसे बोलने बैठ जाओ ऐसा मोह माया है, तो वो गलत है, वो पाप बढ़ाता है, खुद के पाप बढ़ाता है वो, ठीक है। और मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या हमारा आपके चैनल तक आना या आपके चैनल का हम तक आना भी कल की अवतार लीला का ही हिस्सा है? बात आने ना आने की नहीं है, बात ये टिका कौन कब तक रहता है, ठीक है। क्योंकि कई तो इसलिए आते हैं कि वो अपने आप को कल की समझ रहे होते हैं, वो 10-20 वीडियो साथ रहते हैं फिर वो चले जाते हैं। टिक्का जो रहता है वही असली लीला का हिस्सा है, क्योंकि जिसने वो कहानी देखी ना घूमती हुई, अब आने असली मोड़ तो कहानी के अंदर अब, ठीक है। तो उसे कुछ ऐसी चीजें पता होगी जो आगे लोग जुड़े होंगे वो उतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये बताइए कि मोदी जी और अमित शाह देश में जो भी बड़े प्रोजेक्ट है वो अडानी को सौंप रहे हैं, उन्हें देश की भविष्य की परवाह नहीं है क्या? सब फंडिंग ही सब कुछ है? जी हाँ, फंडिंग ही सब कुछ है। राजनीति में फंडिंग ही सब कुछ होती है, ठीक है। मतलब तिकड़ा फंडिंग। आप जब जंगल में होते हो तो एक वर्ड काम करता है, बस सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव, बस कैसे भी रहो, जिंदा रहो। ये जितने भी हाई कंपटीशन चीजें होती है ना, उसमें सर्वाइव वर्ड की कीमत बहुत बढ़ जाती है। आदमी ना धर्म के बारे में सोच रहा है, ना कर्म के बारे में सोच रहा है, कुछ अच्छा गलत नहीं सोच रहा, वो बस ये सोच रहा है कि सर्वाइव कैसे कर सकता है। और ये बात मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये बात राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये बात सबके ऊपर है, ठीक है। सर्वाइव सबको करना है। अब वो कौन कैसे सर्वाइव कर सकता है? आप एक सिंपल सी चीज देखो, एक ब्राह्मण मरा, राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे। एक दूसरी कास्ट का मर गया, राहुल गांधी जी वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। दोनों मरे एक ही वजह से हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। और राजनीति में सर्वाइव बहुत बड़ा वर्ड है, कैसे भी है जिंदा रहो और कुछ नहीं। तो आप ये सब ना सोचिए कि वो फंडिंग ही सब कुछ है। वो तो जिस फील्ड में वो है, जो उन्होंने अपना बेस बना लिया है, अब उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके बारे में नहीं सोच सकते, वो उन्हें अपने बारे में सोचना ही होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो वो नहीं रहेंगे, उसका परिणाम उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। क्या सर आप हमें कल्कि जी की कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में बता सकते हो कि हम कल्कि जी को बस एक बार कहीं से तो भी देख ले? अगर पॉसिबल हो तो कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, नहीं बता सकते। देखिए, वो कंपनी जो है ना, एक कंपनी खुली तो थी, बट वो कंपनी कली के लोगों के हाथ में है, ठीक है। उस कंपनी को बड़ा रट्टा है। कल्कि का ये कहना है कि आप मेरा नाम अपनी हर चीज पे हटा दो, ठीक है। और पता नहीं वह कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हटा पा रहे वो, हाँ। तो वो कोई कंपनी अभी नहीं है, वो जो कुछ भी आएगा, बट आने का हर चीज समय हो चुका। तो अभी मैं आपको वैसे नहीं बता सकता, बट प्रोजेक्ट चालू होंगे या जो कुछ भी होगा तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी रहने देते इस चीज को। प्रोजेक्ट के ज्वाइन करने में क्यों योग्यता चाहिए, मन साफ रखिए, पहली योग्यता यही चाहिए, बस, ठीक है। भैया एक क्वेश्चन था, जो कल्कि की मदर होंगी वो क्या मैया यशोदा या देवकी का सोल होगा? कल्कि की जो मदर होंगी, देखो अवतार क्या होता है? अवतार होता है ईश्वर का धरती पर उतर के आना। तो जब ईश्वर धरती पर उतर के आए तो वो तो आ सकते हैं ना, पर ईश्वर बस वहीं तक आते हैं, ठीक है। बाकी हर आत्मा को शरीर मुक्त होना होता है, ठीक है।
तो नहीं कल्कि की माँ कोई और है, ठीक है, वो यशोदा या देवकी की सोल नहीं है, ठीक है। आपकी बातें जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, आपकी बातें भविष्य मालिका से भिन्न होती है। मेरे कुछ विचार है, कृपया इन पर अपनी राय दीजिए। भगवान की लीला चलते समय भगवान की माया के कारण सत्य का आभास हो पाना संभव नहीं लगता, इसलिए लीला से पहले की कई भविष्यवाणी में सत्य की संभावना अधिक है। तो मैं खांसी से परेशान हो गया, पता है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। भगवान की लीला चलते समय भगवान की माया के कारण सत्य का आभास हो पाना संभव नहीं लगता, इसलिए लीला से पहले की कई भविष्यवाणी में सत्य की संभावना अधिक है। देखो दोस्त, क्या होता है कि जिसने भविष्यवाणी की उसने कौन से समय पे भविष्यवाणी की, किस जगह पे भविष्यवाणी की, क्या आधार था, जरूरी नहीं कि वह चीज आप वैसे ही इंटरप्रेट कर पा रहे हो, ठीक है। कोई भी भविष्यवाणी उठाओ, कोई भी, वो जो भविष्यवाणी होती है उसमें लोकल टच आपको हमेशा मिलेगा। जो शरीर होता है उसका टच उसमें टच आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे नास्ट्रेदमस और ये जो थे आपके अच्युतानंद जी, ये दोनों भविष्यवाणी एक पर्सन के बारे में कर रहे हैं, पर अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी में आपको उड़ीसा का टच मिल जाएगा, और ये जो है नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी में आपको उसका टच मिल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, फ्रांस का टच मिल जाएगा, यूरोप का टच मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो कोई भी पर्सन जो पात्र होता है वो अपने लोकल टच को नहीं हटा सकता, वो लोकल टच वहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब वो लोकल टच, वो 600 साल पहले कितना था, वो 500 साल पहले कितना था, 400 साल पहले कितना था, और अब वो क्या है, आप उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करोगे। बात यह नहीं है कि वो जो भविष्यवाणी हो रही है वो सच है या नहीं, हो सकता है वो पूर्ण रूप से सच हो, वो जैसी चीज देखी गई हो, जैसे बोली गई हो, जैसे कही गई हो सकता है वो सच हो, पर प्रश्न यह है कि आप उस चीज को कैसे समझ पा रहे हो, कैसे ले पा रहे हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान हमेशा मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करते हैं और शैतान हमेशा बंधन और गुलामी की बात करता है। इस प्रकार भगवान और शैतान के तरीके अलग होते हैं। भगवान हमेशा मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करते हैं, इस हिसाब से तो बुद्धिस्ट भगवान हुए, ठीक है। इस हिसाब से जो आज हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, ठीक है, वो वही हुए, शैतानी हुए। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि वो भी मुक्ति की बात ही कर रहे हैं, वो भी स्वतंत्रता की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगली लाइन पे आते हैं। और शैतान हमेशा बंधन और गुलामी की बात करता है, या और इस हिसाब से गुरु हमेशा गलत हुए, क्योंकि कोई भी गुरु इस दुनिया में कभी भी बिना नियम के कोई काम नहीं करता। नियम बताएगा, आपको उस नियम को फॉलो करना होगा, बंधन और गुलामी चालू। पहले तो एक बात समझो, प्रेजुडाइज मत बनो, पूर्वाग्रह मत रखो, ठीक है। मेन चीज होती है उसके पीछे की नीयत, समझ रहे हो, मेन चीज होती है नीयत, जो आपको बंधन में डाल रहा है या जो आजाद कर रहा है, उसके पीछे की नीयत, ठीक है। तो वो बात भूल जाओ, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, कोई मतलब नहीं है उस बात का, ठीक है। एक हद पे ये बात सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ सही कहां पर है। कली के जो कार्य होते हैं वो आपके अवगुणों के आधार पर होते हैं। आपके अंदर अगर लोभ है तो उसी के आधार पर कली अपना काम करेगा। दुर्योधन के अंदर कमियां थी, उसके अंदर जलन थी, तब कली अपना काम कर पाया। अगर दुर्योधन के अंदर वो कमियां नहीं होती, उसके अंदर जलन नहीं होती, संतुष्टि होती, तो कली कभी भी उससे अपना काम नहीं करवा सकता था, ठीक है। और प्रकृति आपसे जो अच्छा बुरा करवाती है वो आप अपने कर्म बंधनों को काट सको इसलिए करवाती है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। आपके कली के बिजनेसमैन होने की संभावना भगवान कल्कि से भी अधिक बताई जाती है। सुनो, कली बिजनेसमैन है, कली बिजनेसमैन के थ्रू ही काम करता है, पर जरूरी नहीं कि वह बिजनेसमैन के रूप में ही हो सकता है कोई नेता हो जो अपना व्यापार कर रहा हो, उल्टे सीधे तरीकों से अपना व्यापार बनाने के लिए नेता बन गया हो, समझ रहे हो आप।
तो आप उस फॉर्मेट को समझ पा रहे हो या नहीं, आप उसके अंदर के बिजनेसमैन को समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान कल्कि से भी अधिक बताई जाती है। कल्कि बिजनेसमैन नहीं है, कल्कि बिजनेसमैन के फॉर्म में आएंगे। अब किसी ना किसी रूप में तो आएंगे। ठीक है, जैसे राम क्षत्रिय राजकुमार के बेस में आए, कृष्ण ग्वाले के बेस में आए, तो कल्कि भी किसी फॉर्म में आएंगे। कोई ना कोई तो फॉर्म पकड़नी पड़ेगी, या तो बिजनेसमैन की पकड़ लें, या ब्यूरोक्रेट की पकड़ लें, या साधु महात्मा की पकड़ लें, या योद्धा की पकड़ लें। इस कलयुग में कोई भी फॉर्म आप उठा के देख लो, कोई भी फॉर्मेट काम नहीं आएगा। योद्धा की नहीं पकड़ सकते, योद्धा की पकड़ेंगे तो गली नुक्कड़ की लड़ाइयाँ होंगी। अब लड़ाइयाँ बहुत बदल चुकी हैं। ठीक है, नेता की नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो भाषण नहीं देंगे। ठीक है, साधु महात्मा की नहीं पकड़ेंगे क्योंकि साधु महात्मा ज्ञान के आधार पर ही चलते हैं, इसके अलावा और उनका कोई काम नहीं होता। वो चीजों को घुमाते नहीं है, पलटते नहीं है, तो वो बिजनेसमैन की फॉर्म ही फिट बैठेगी। बस एंट्री वहां से होगी, वो बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन के रूप में आएंगे। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। भविष्य मल्लिका की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि भगवान कल्कि की लीला सत्युग की स्थापना के पश्चात पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद वो जिनसे चाहे उतनी शादी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल भी नहीं। मैंने भविष्य मल्लिका नहीं पढ़ी है, जो भी मैंने सत्य गाथा से पढ़ी है, सुनी है। मेरे अंदर बस एक क्षमता है, बस एक क्षमता, नॉर्मल सी क्षमता है कि मुझे सत्य और झूठ पता चल जाता है, पीछे की इंटेंशंस पता चल जाती है। तो सत्य गाथा वालों की इंटेंशंस पर मुझे शक नहीं है। ठीक है, वो जो बोलते हैं समझते हैं, उनके गुरु ने उन्हें सही चीज पता ही होगी, पर वो यहां तक आते आते वो डिफरेंट वे में इंटरप्रेट हो रही होगी। ठीक है, हर चीज वैसी की वैसी नहीं आ रही होगी जैसे उन्होंने बोली है। ये भूल जाओ कि जितनी चाहे उतनी साथी स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे धर्म क्या फैला, तो अधर्म ही फैल गया ना। ठीक है, दूसरी बात, उनकी लीला तब तक चलती रहेगी जब तक वो इस धरती पर रहेंगे। तो वो टाइम है, पीरियड है 30-35 साल का। ठीक है, पर यह जो लीला का पार्ट है, यह वाला जिसमें कि ये समय जाना है, सारे प्रोसेस बदलाव होने हैं, कि कली का पूरी तरह खत्म हो जाना है, ये केवल 6-7 साल चलेगी। ठीक है, उसके बाद फेस दूसरी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो उनकी लीला खत्म हो जाएगी, वो तो जब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ जाएगी तब तक वो रहेंगे। और जनरेशन को आने में, समझने में, सीखने में अभी समय लगेगा। एकदम से ये नहीं होगा कि उन्होंने कर दिया 6 साल में नेक्स्ट लीगेसी तैयार होगी, नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी, वो चीजों को संभाल लेगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी, हमारी और वो 2, 4, 5, 10 साल पीछे की जो जनरेशन है उनके बस का नहीं है। वो नई पीढ़ी आएगी जिसके दिमाग में कचड़ा ही ना हो। ठीक है, वही संभालेगी चीजों को। और हाँ, कल की बदल सब कुछ देंगे, वो मैनेज भी होता रहेगा, लेकिन वो कहानी चलेगी अभी। ठीक है, अच्छा, यह एक प्रश्न है कि सनातन के ऊपर कोई वीडियो हम ला सकते हैं जिसकी मैं शुद्ध सनातन के ऊपर चर्चा हो। इन्होंने मनोज जी का वीडियो देख रखा है। मनोज जी के वीडियो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ी सी हाई लेवल की बातें होती हैं, वगैरह वगैरह। मनोज जी के वीडियोस मैंने भी देखे हैं, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, पर अंतर है चीजों के अंदर। ठीक है, मनोज जी का ये प्रोफेशन है, समझ रहे हो ना आप, एस्ट्रोलॉजी। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, तो मैं उस चीज का मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा सकता। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा जो सनातन है वो गीता है बस। मैं गीता के अलावा किसी चीज की बात नहीं करता, ना मैं गीता के अलावा किसी चीज की बात करूंगा। दूसरी बात क्या है कि वो जो कुछ भी होता है ना, अब आप गीता को जब पकड़ते हो तो फिर वो सारा ज्ञान दूसरी तरफ चला जाता है। उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। ज्ञान अगर परिणाम दे रहा है तो ठीक है वो। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने कहा था कि 30 मार्च 2025 सतयुग, शायद उन्होंने कहा था ना कि सतयुग शुरू हो जाएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी डेट्स हैं। तो देखो, ज्ञान उनका परिणाम दे रहा है तो हम उस ज्ञान पे तर्क को, सब प्रश्न तो नहीं उठाएंगे। प्रश्न हम इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि परिणाम दे रहा है। ठीक है, तो हमें भी आभास होता है कि कल्कि की जो शक्तियां हैं वो शायद उसी के आसपास से फैलनी शुरू हुई, बढ़ती चली गई, मामले बढ़ते चले गए। ठीक है, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है,
पर देखो, हमारा जो किस्सा है ना, हम उतनी टेक्निकलिटी में नहीं घुस सकते। हमारा उस टेक्निकलिटी के ऊपर ध्यान नहीं है, वो जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, वो अंकों का विभाग, ठीक है, फिर ये शक्ति बड़ी, वो शक्ति छोटी, नहीं। हम सिंपल सी गीता को पकड़ के चलते हैं, साधारण सी। गीता क्या है कि मैं हूं, मैं करता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर्म है, ऐसे ऐसे फल है। अब दिक्कत क्या है कि वो उस चीज को लेके चल सकते हैं, वो उस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि गणेश जी ने हर ज्ञान दिया सारी दुनिया को, लेकिन अगर आप वह चीज किसी क्रिश्चियन को समझाओ तो आप कैसे समझाओगे? यदि मुस्लिम के सामने रखो तो कैसे रखोगे? तो वहां बात थोड़ी सी विभिन्न हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम रखने जा रहे हैं, हम भी गीता का ही फॉर्मेट रखेंगे, पर गीता के फॉर्मेट के साथ क्या है कि वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे काम करता है। गीता का फॉर्मेट ये है कि विनाश होगा तो होगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डिस्ट्रक्शन होगा तो होगा, तुम्हें ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएंगे, वो चीज प्रूफ हो जाएगी। पर जहां चीज तर्कों के आधार पे चली जाती है, वो थोड़ा सा दिक्कत देती है, ठीक है। मतलब आप कैसे साबित करोगे कि गणेश जी का सिर काटा गया था? ठीक है, वो कथा है, वो कहानी है, वो हमें सुनाई गई, उसके पीछे कोई शिक्षा है, उसके ऊपर कोई बात है। हम उस चीज को ठुकरा नहीं रहे, हमारी मान्यताओं की हिस्सा है, हम पूजा भी करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो डिबेट नहीं करनी चाहिए जब तक सही ज्ञान मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वहां से सही ज्ञान मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझो उस चीज को। फिर ये डायमेंशन का किस्सा हमें समझ में नहीं आता। और क्योंकि देखो क्या होता है, आप गीता का को आधार अगर लोगे तो गीता में बस कृष्ण एक चीज कह रहे हैं कि मैं ये काम कर चुका, ठीक है, मैं ये कार्य कर चुका और इसका परिणाम ये है, ठीक है। तो अब वहां पे कार्य हो गया, उसका परिणाम आपको धरती पे लिख गया। बीच में कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो कहानी नजर आ जाती है, जिनके ऊपर ईश्वर की शक्तियों का आशीर्वाद होता है, जिनके ऊपर दिव्य शक्तियां होती है कुछ। तो जब वो शक्तियां नजर आ जाती है तो अब आप उसमें कितने पार्ट्स एंटर कराओगे, कितने पार्ट्स, ठीक है, वो आप एंटर करा दो तो फिर आप 9 पार्ट है या पता नहीं वो 7 पार्ट बताते हो, ठीक है। तो वो क्या हमारी तरफ दिक्कत पता है कहाँ खड़ी हो जाती है? हमारी तरफ ये दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसे कि ईश्वर और भक्त के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं, कोई लेयर नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर दुष्ट आदमी को भी अकल आ जाए लास्ट टाइम पे तो ठीक है, वो अपने कर्मों को सुधार कर ले, माफी मांग ले। हमारा यह मानना है कि वो प्रकृति अपनी माया के थ्रू ऐसा होने नहीं देती कि दुर्योधन को भी लास्ट तक अकल नहीं आती, रावण तक को भी लास्ट तक अकल नहीं आती, ठीक है। कहते हैं कि रावण ने तो राम को खुद चुना था कि मारे उन्हें तो उसे मुक्ति मिल जाए। प्रकृति ऐसा होने नहीं देती कि वो माया से फ्री हो जाने दे किसी बड़े से बड़े पापी को, ठीक है। अब हम उसमें उसे डायमेंशन के हिसाब से समझें कि अभी वो 4th डायमेंशन में है, 6th डायमेंशन में है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है। अगर आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में आती हैं तो ठीक है, वो हम चीजों को सादा सिंपल सरल ही रखते हैं, ठीक है, सादा सिंपल सरल ही लेके चल सकते हैं। उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2 लाख प्लस है, हमारे 5,000 है, तो उनका और हमारा कंपैरिजन नहीं है उस फील्ड के अंदर। हमारा सनातन बस गीता है, गीता तक ही है और गीता तक ही रहेगा, ठीक है। हमारे सनातन में और कुछ नहीं आना। और हम जो मान के चलते हैं, हम यही मान के चलते हैं, इस धरती पर जब सतयुग आएगा तो गीता का ही राज रहेगा, गीता ही नियमावली में फॉलो होगी, ठीक है। और जब गीता फॉलो होती है तो एक्चुअली में वो ईश्वर मतलब आ ही जाते हैं, ठीक है। वो गीता का विस्तार और किसी जगह पे नहीं है, ना तो क्रिश्चियनिटी में है, ना मुस्लिम्स में है। तो जब परिणामों के रूप में गीता आएगी और गीता ही रहेगी तो सनातन तो अपने आप ही आ जाएगा। पर वो सनातन है जो धरती जब थी तब भी था, धरती जब है तब भी है और अंत तक रहेगा, यह वह सनातन है। अब
एक चीज और है जो हम मान के चलते हैं, विभाजन करना मनुष्यों का काम है। ठीक है, ये कास्ट जो विभाजित कर दिए मनुष्यों ने की, जातियां, धर्म विभाजित कर दिए मनुष्यों ने किया, ईश्वर को विभाजित कर दिया मनुष्यों ने किया। ऐसा नहीं है कि उनके दूसरे धर्मों का विभाजन, उसमें हिंदू धर्म का भी विभाजन है। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मान के चलते हैं, तो वो इंसानी काम ज्यादा है, मनुष्यों का काम ज्यादा है। ठीक है, हम जैसे प्रकृति बोलते हैं तो प्रकृति में हम तीनों त्रिदेवियों को ले लेते हैं जो भी मैनेज करती हैं, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। अब आप आदि शक्ति बोलो तो आप विभाजन कर रहे हो, कुछ भी बोलो तो आप विभाजन कर रहे हो। हम विभाजन में बिलीव नहीं करते, किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते। हम तो बस ये मानते हैं कि मनुष्य समझने के लिए विभाजन कर लेता है। नहीं तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, दो ही कॉन्सेप्ट है, तो माया है या ईश्वर है। जहां माया है वहां आदमी ईश्वर से बस अलग भर हो जाता है, भ्रम में कि मैं अलग हूं, वो विभाजन को अलग मान लेता है, विभाजन करता चला जाता है। और माया हटी तो बस ईश्वर ही ईश्वर है हर जगह। चीजों को सिंपल वे में समझो, सिंपल रखो, सादा रखो। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, और अभी हम इतना ही बोल सकते हैं, ज्यादा अभी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, मैं एक छोटे किसान परिवार से हूँ, पैसे की जरूरत है, कृपया कोई स्किल बताएं जो मेरे और आपके काम आए। देखो दोस्त, पैसे की जरूरत सबको है, सबको है, पर मैं अभी के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि सबसे सिंपल स्किल अगर आपको सीखना है तो आप एआई से डिजाइनिंग सीख लीजिए। ठीक है, सबसे सिंपल होता है, कोई फीस नहीं है, या वेबसाइट बनाना सीख लीजिए, कोई फीस नहीं है, अच्छे स्किल्स इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आराम से सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो। और अगर आपको कल की फॉर्मेट से कुछ स्किल सीखना है तो फिर जब उनके काम वगैरह है तो बस थोड़ा समय दीजिए चीज़ों को कुछ। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है एक छोटा सा प्रश्न बहुत दिनों से पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कल की जी के रूप में पर ब्रह्म जी हैं तो यह पूछने की कोई सेंस नहीं है, लेकिन बस क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा हूँ। कल युग में अक्षय पत्र कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा समझने की, समझाने की कृपा करें, क्योंकि यह शायद कल की जी के बिजनेस एंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, हर चीज समझने और समझाने की नहीं होती। अक्षय पात्र काम कैसे करेगा, उसमें मैकेनिज्म क्या है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि अक्षय पात्र काम करे। अक्षय पात्र का काम होता है कि रिसोर्सेज की कमी ना हो। ठीक है, वह काम करे। वो काम कैसे करे, उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कॉस्मिक वर्ल्ड की वर्किंग्स लगी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर पूरी लीला समझनी पड़ेगी, उस पॉइंट पे एंटर करना पड़ेगा। वो दिमाग खराब कर देने वाला प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है वो। हमने बताया है, कई बार डिटेल में बताया है। ठीक है, पर उसे जाने दीजिए, अक्षय पात्र काम करेगा बस। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके सारे प्रश्न हमने ले लिए जितने भी हमारे पास आए थे। परेशान ना होइए, अब चीजें थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगी, अच्छी तरह पकड़ेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।